लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपत्ति उइके ने कहा कि प्रदेश में नल जल योजना में लापरवाही करने वाले 63 ठेकेदारों को टर्मिनेट किया गया है। यदि बालाघाट में भी नल जल योजना के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है तो सूची प्रदान करें, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बालाघाट में नल जल योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि नल जल योजना अंतर्गत अब जितने भी शेष नल कनेक्शन है सभी कार्य 15 मई तक हर हाल में पूरा किए जाए। यदि कहीं पर समस्या है तो पूर्व में अवगत कराए। उन्होंने जल संकट को लेकर भी पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि नल जल योजना का कार्य 2024 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते इस कार्य में विलंब हुआ है। अब यह काम 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। हमारे प्रशासन की कि हम लोग जनता को अच्छी सुविधा दिलाएं और जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि हमारे हर घर तक पानी पहुंचाने की, तो निश्चित ही मैं मानती हूं कि 2024 तक ये कंप्लीट होनी थी, पर कोरोना के कारण से वो काम डिले हुआ और जिसके चलते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक इसको पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी जो काम हुए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं और आज इसी तौर पे आज हम लोगों ने बालाघाट जिले के कलेक्ट्रेट में हम आप सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे हम लोगों ने लगातार हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के लोग सब लोग बैठ कर के आज यहाँ पे कलेक्टर साहब सबके सम्मुख यहाँ पे हम लोगों ने समीक्षा किया है। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे गंगा संवर्धन अभियान में भी सभी संगठनों और लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ में यह भी कहा कि धान की फसल में पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, इसलिए किसान धान की खेती के बजाय दूसरी खेती की ओर रुख करे। सामाजिक एक ऐसा क्रांति आनी चाहिए जिसपे हम सब लोग मिलकर के जल गंगा संवर्धन में हम सब लोग मिलकर के काम करें, ताकि जो जिस तरीके से अभी मार्च के महीने में ही हमारी कुआं बावली सब सूख गए और वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया, 3 इंच से ज़्यादा वाटर नीचे चला गया। तो आप हम सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि अप्रैल के महीने में ही इतनी ये स्थिति है, विकराल स्थिति बन रही है। तो निश्चित ही उसको हम सब लोग मिलकर के कैसे इसको सफल करें, उसके लिए अभियान चलाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो चाहूँगी कि हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्मानीय अधिकारीगण और स्थानीय लोगों का सबका सहभागिता हो, ताकि वो जल गंगा संवर्धन का काम अच्छे से चले और ये अभियान एक अभियान के रूप में अच्छा रहे। पीएचई मंत्री के बयान पर इधर बारासिवनी क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल ने कहा है कि हमारा जिला जल संकट से जूझ रहा है। किसानों की खड़ी फसलें सूख रही है और कई गांवों में लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जल संरक्षण और नल जल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, उसका क्या हुआ? कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, नहरों में पानी नहीं है, नदियों में पानी नहीं है। यह आने वाले खतरे का गंभीर संकेत है कि हमें अभी से इसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। सरकार स्टॉप डैम बनाए और पर्यावरण को संरक्षित करने पर ध्यान दे, पेड़ लगाए, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। करोड़ रुपये जो खर्च हुआ कहाँ गया वो? इस समय समय की मांग है। इस समय जो कुएं मई जून में सूखते थे वो मार्च में सूख गए। ये संकेत दे रहे आने वाले खतरे का कि संभल जाए। इसको शासन में ध्यान दें, स्टॉप डैम बनाएं, पर्यावरण को संरक्षित करें, नए पौधे लगाएं, रेत का संरक्षण करें, नहीं तो भविष्य में हमारा जिला बहुत संकट आने वाला है। मैं भीमगढ़ गया, माचागोरा गया और लगातार जिले से बात कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि पानी का संग्रह नहीं है। इन्होंने बीच में लगातार पानी बहा, उस कारण लोगों लगा पानी बहुत बह रहा है, किसान फसल लगाई। आज फसल की जब जरूरत है किसानों को पानी की, तब इनका पानी नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही है शासन प्रशासन की। इन्होंने कोई एडवाइस जारी नहीं की किसान को। रबी के पहले एक संयुक्त मीटिंग होना था, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टरों की, इरिगेशन के अधिकारियों की, बिजली विभाग के अधिकारियों की, प्रशासन की, कितना रकबा लगाया जाए। लोगों ने लगा दिया। शासन ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, रबी का संबंध भूल देंगे, उन्हें लगा बेचारों ने। हमारे चूँकि हमारे जिले में धान होता है, धान उगाते हैं, धान बेचते जीवन चलाते हैं, मेन धान होता है। लोग धान लगाए, लोग धान मर रही है। अभी किसकी जिम्मेदारी है? हम तो चाहते हैं शासन से कि सर्वे कराए और जिन किसानों की फसल मरी है उसको मुआवजा दें।